गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 3 बजे, आपको 4 बजे भी मिल सकती है। इस सेट में मैं आपको कुछ स्पेशल कराने वाला हूँ। वैसे तो ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ स्टेनोग्राफर 2016 का सेट है, और आप सोच रहे होंगे सर अभी तो 2018 करा रहे थे, एकदम 2016 पर कैसे कूद पड़े। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको कुछ स्पेशल कराना था, इसलिए मुझे कूदना पड़ा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये 2016 की स्पेशल बुक है मेरे पास, जिसका PDF मेरे पास अवेलेबल है। जिस किसी को चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है मेरे नंबर पर। वर्ड नंबर मेरा लगभग सभी के पास है। अब बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, 8279738238। इस सेट से मैं आज आपको कराऊंगा PQRS। जी बिल्कुल सही सुना आपने, PQRS। क्योंकि PQRS होते हैं 2 तरह के, बल्कि मैं 3 तरह में डिवाइड करता हूँ उसको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 ग्रामेटिकली बेस्ड, टाइप 2 सेंटेंस बेस्ड, और टाइप 3 दोनों का मिक्सअप। इस सेट में ग्रामेटिकली बेस्ड आपके PQRS हैं, उनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका देखेंगे। और इसी सेट से आज हम करेंगे सिर्फ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि ये 25 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे बहुत जानदारी वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, खासकर आप लोगों के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 25 क्वेश्चन अपने कब्जे में ले लिए तो आपके लिए पेपर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 75 मार्क्स का। फिर आपको 75 मार्क्स में से अपने लिए पेपर चुनना है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। देखिए 90+ अगर मार्क्स लाने हैं तो हमें 90+ वाली मेहनत करनी होगी। सिर्फ बातों में क्रांति लाने से सफलताएं अर्जित नहीं हुआ करती। यस, याद रखें आपको अपने जीवन शैली में भी क्रांति लानी होगी, अपने क्रियाकलापों में भी क्रांति लानी होगी, तो ही जाकर के आप सफल हो पाएंगे। यस, मैंने दुनिया बदल दी या मैं दुनिया बदल दूंगा, इस तरह की बातों में कुछ नहीं रखा है जब तक आप कुछ करने वाले ना हो। चलते हैं आज की पहली बात पे। सेंटेंस नंबर 31 से कह रहा है कि हाउसिंग फैसिलिटीज़। मैं इसका कैमरा ऑन कर लूँ सबसे पहले, जिससे कि मैं आपको खूब अच्छे से समझा सकूँ बात अपनी। कह रहा है कि हाउसिंग फैसिलिटीज़। अगर आपको सेंटेंस 1 दिख रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है। अब मैं चलता हूँ P, Q, R और S पे। मेरे साथ सोल्व करने का तरीका देखें, फिर आप आगे बढ़ें। यस, यहाँ पे है आपका SPQR, यहाँ है आपका RPSQ, यहाँ आपका RQPS, और यहाँ आपका QSPR। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि एक वीडियो हमारी है यूट्यूब पर, क्या होते हैं अंग्रेजी में पार्टिटिव, एट्रीब्यूट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आप देखिएगा, बाय सौरभ सर लिख के डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो। इसे जरूर देखना एक बार, कम से कम ये हिस्सा तो जरूर देख लीजिएगा आप। पार्टिटिव, जिसको एडजेक्टिव बोल दिया जाता है, ये देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी दिल को कि हाँ जब तक हमने किया वो ठीक है। सब्जेक्ट आया, वर्ब नहीं आई है। अब अगर आप गौर करें सेंटेंस पे, तो पहले सेंटेंस में लगाया टू, जो कि वर्ब नहीं है। 2 सेंटेंस में है आपका विद, जो कि वर्ब नहीं है। 3 सेंटेंस में इनफ्लक्स, जो कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में है ऑफ, और लास्ट में है आपका स्ट्रगल, जो कि एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। अब ऑफ का ये रूल है कि इसके बाद नाउन आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है इसके बाद में? नाउन। अगर मैं आर को सब्जेक्ट के बाद लगा दूं, यानी कि मैं फर्स्ट सेंटेंस के बाद आर लगा दूं, तो आर के बाद क्या आना चाहिए, जबकि ऑफ के बाद फिर प्रपोजिशन हो जाएगी। 2 प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती, तो ये कहना गलत हो जाएगा। और अगर आर के बाद अगर आर शुरू में लगा तो फिर पी आना चाहिए, फिर वो प्रपोजिशन है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि आर शुरू में नहीं आएगा। आर फिर कहाँ आएगा? आर सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि आर के बाद सबसे लास्ट में है आपका पॉपुलेशन। क्या है सबसे लास्ट में? पॉपुलेशन। नाउन है, सबसे लास्ट में नाउन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आएगा, यानी कि बात कंफर्म है कि आर सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में आर आपका 2 में है, ए में और डी में। अब आगे बढ़े मेरे साथ में। कह रहा है कि हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब अगर मैं बात करूँ डी की, चलो पहले तो क्यों है आपका विद से सेंटेंस नहीं जो शुरू होगा। कभी भी अगर आपको प्रपोजिशन लेने भी है तो आप इस चैप्टर में देखे जा करके आप सिर्फ ऑफ ले सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ए, आंसर इसका हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। चलते हैं आई वुड अर्ज यू। आई वुड अर्ज यू, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब।
मॉडल वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती, ये ध्यान रखें आप। PQRS आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए आपको यहाँ चाहिए टू, ये ध्यान रखिएगा। आई वुड अर्ज यू, टू साफ साफ नजर आ रहा है कि मुझे टू आएगा ही आएगा। अब टू कितनों में है? वो सिर्फ आर में है। किस में है? वो सिर्फ आर में है, टू। आर से सेंटेंस कितने स्टार्ट हो रहे हैं आपके? 3 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। आई वुड अर्ज यू टू टेक अ वेरी, टू टेक अ वेरी। वेरी एक एडवर्ब है जिसके बाद आपको चाहिए एडजेक्टिव, तो आपका इसके बाद आएगा आपका क्यों, सिंपैथेटिक। आर, ये आर था, सॉरी वहाँ पे चाहूँगा, मैंने क्यों लिख दिया इसको। आर के बाद आपका आएगा क्यों, सिंपैथेटिक व्यू। आर के बाद क्यों कितनों में? सिर्फ और सिर्फ सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर क्यू एस पी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आपको एक्यूमुलेशन। देखिए एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रह करना। क्या करना? संग्रह करना, इकट्ठा करना, जोड़ना, कुछ भी कर सकते हैं। और ये आपका एक नाउन है क्योंकि आखिर में टी आई बना रहा है। अब किस चीज़ का संग्रह करना, ये आपको क्लियर करना होगा। एम ऑफ इज नॉट द सोल ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन को संग्रह करना, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। यानी कि पी क्यू आर एस में से सिर्फ एस के पास है आपका ऑफ वेल्थ, यानी कि ये बात कन्फर्म है कि इसके बाद आपका आएगा एस, यानी कि स्टार्टिंग होगी आपकी एस से, और एस से सिर्फ ए की सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही। अ लार्ज, अ लार्ज पता होगा, कई बार पढ़ा होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि ये बात कन्फर्म है कि पहले सेंटेंस के बाद में क्यों आएगा। अब क्यों कितनों में है? वो है आपका सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका मिस्टर हॉकिंग। यहाँ सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया आपका सब्जेक्ट मिस्टर हॉकिंग। अभी तक आपके पास वर्ब नहीं आई है। वर्ब कितनों में है? पी में है, यस। उसके बाद में किसी में नहीं है। हो सकता है कि सेंटेंस का पहला पार्ट पी ही हो, ऑप्शन में भी है पी, लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ हु भी दिखना चाहिए। हु आपका सिर्फ और सिर्फ आता है व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए। यानी कि हु जब खड़ा हो तो इससे पहले कोई ना कोई पर्सन होना जरूरी है, यानी कि एस से पहले वो हिस्सा आएगा जिसके आखिरी में कोई व्यक्ति हो। पी के आखिरी में कैन राइट है, जो कि इससे पहले नहीं हो सकता। क्यों के आखिरी में कैम्ब्रिज की बात हो रही है, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आर के आखिरी में कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर एक मशीन है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि मिस्टर हॉकिंग के बाद में आपका हु आएगा। हु टीच, जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं तो कहाँ पढ़ाते हैं? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। मिस्टर हॉकिंग हु टीच, यानी कि एस, एस से आपके दो ए बी और बी बी। मिस्टर हॉकिंग हु टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एस के बाद क्यों कैन राइट, फिर पी, फिर आपका जो भी बचा आर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एस क्यू पी आर, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अपनी अगली बात पर, जो मैंने आपको बताया था, आपको कराएंगे एक्टिव पैसिव भी। सेंटेंस पहला ही है 36, कह रहा है कि वी मस्ट रिड्यूस पोल्यूशन इन बिग सिटीज़। यहाँ पे आ गया मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल वर्ब दिखाई दे आपको कहीं भी, तो आपको लगाना होगा मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो है आपका सिर्फ पहले में ही, सॉरी दूसरे में, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। द इन्वेस्टिगेटर वॉज रीडिंग, आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, क्या दिख रहा है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आपको दिख जाएगा वॉज वर्ब तो रहेगा, साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही। 37 का डी आंसर हो जाएगा। यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर्ली। 38 यू नीड टू, देखिए नीड आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको बदलना होगा इज एम आर में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है? फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है। योर शूज़ आर नीडेड, सेंटेंस योर शूज से बनेगा, ये तो कन्फर्म है, जो कि पहले में है, दूसरे में है और डी में भी है, हालांकि सी में भी है, सभी में ही है। योर शूज, लेकिन डी में नहीं है,
तो कम से कम सबसे पहले आप डी को बाहर कीजिए। उसके बाद देखिए योर शूज़ आर नीडेड, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस बाय यू टू क्लीन प्रॉपर्ली, ए बाहर हुआ है इससे, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन में उसने बहुत सारा बदलाव कर दिया है। योर शूज़ नीड टू बी वैसे ही बाहर हो बिकॉज में इज़ मान नहीं है। योर शूज़ आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपर्ली, योर शूज़ आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपर्ली बाय यू, यहाँ पे ये गायब है। यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर्ली। आप इस सेंटेंस को डी से बना सकते हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि डी बाहर वाले से, वो तब तक था जब तक 3 ऑप्शन रेस में शामिल नहीं थे, लेकिन अब रेस से बाहर हो गया ऑप्शन। आपका ऑप्शन बनता है सिर्फ और सिर्फ डी। ही टीच अस इंग्लिश, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं आपका, एक अस और एक इंग्लिश। दोनों से ही सेंटेंस बन सकता है, वी से भी और इंग्लिश से भी। वी से भी है और इंग्लिश से भी, दोनों सेंटेंस हैं। साथ में आपको दिख रहा है एस या ई एस, यानी कि आपको दिखना चाहिए इज एम आर। तो कम से कम पहला बाहर हुआ, दूसरा बाहर हुआ। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी कि लास्ट के दोनों ही सेंटेंस आपके हैं ठीक, सी बी और डी बी। लेकिन इस कंडीशन में आप हमेशा व्यक्तिवाचक सब्जेक्ट को पहले लेंगे, उसके बाद में लेंगे आप नॉन व्यक्तिवाचक, यानी कि आपको यहाँ पे अस शुरू करना होगा, यानी कि इसका आंसर डी पहले से ही माना जाएगा, उसके बाद में सी माना जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। माई मदर हैज़ कुकड डिनर फॉर मी, आपको दिख रहा है यहाँ पे हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको दिखना चाहिए साथ में सिर्फ बीन और कुछ नहीं बस, जो कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बॉडी लैंग्वेज इज यूज बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर, पहले से ही पैसिव है क्योंकि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है। आपको लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ढूंढना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में नहीं है। अब या तो पहला या तीसरा इसका आंसर होगा। आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका गुड कम्युनिकेटर से। यस 41, लेकिन यहाँ पे साथ में ऑल गुड कम्युनिकेटर्स है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। 42 द क्राउड गेव यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है? 42 में चलते हैं लेकर के आपको। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस। पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस। यहाँ पे अवॉइड एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म को हम बदल देंगे इज एम आर में। किस में बदल देंगे? इज एम आर में। कितनों में है ये देखिए फटाफट से। फर्स्ट में नहीं हैगी, लेकिन आपको यहाँ पे आर लगाया क्राउडेड के साथ में, सेकंड में हैव लगाया, थर्ड में आर है, फोर्थ में भी आर है। सेंटेंस बनेगा क्राउडेड बसेस से, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम एट स्कूल। सेंटेंस पहले ही पैसिव है क्योंकि बी की फैमिली के साथ लगी हुई है थर्ड फॉर्म। आपको ढूंढनी होगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कितनों में है? 4 लैंग्वेजेस ही स्टडीड एट स्कूल। 44 के पहले में है, लेकिन यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे रख दिए। ही स्टडीड 4 लैंग्वेज एट स्कूल। यस, इसका आंसर बी होगा और कोई ऑप्शन मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज। डू नोट दिख रहा है तो आपको इज एम आर प्लस नोट दिखना चाहिए, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, डी में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फिलहाल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, जो कि है आपका नरेशन। आ चुके हैं आपके सेंटेंस नरेशन के स्टार्ट 56 से। द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। ये आपका नेचुरल ट्रूथ, जो कि चेंज नहीं होगा। सेंटेंस में द टीचर सेड दैट, उसके बाद सेंटेंस एज इट इज रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ, ए बाहर, बी में कंजक्शन नहीं है। सी द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, बस सी इसका आंसर हो जाएगा। रघु सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। आपको दिख रहा होगा इज एम आर। इज एम आर को बना देंगे आप वॉज वर्ब में। किस में बदल देंगे? वॉज वर्ब में। और टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में, फर्स्ट इसलिए बाहर क्योंकि फर्स्ट में नोट नहीं है, सेकंड में नोट है, थर्ड में नोट नहीं है, फोर्थ में इज है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी। He said all the players must report in time। सेंटेंस में अगर कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में आपको दिखाई दे मस्ट, क्या दिखाई दे आपको सेंटेंस में? मस्ट, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस मस्ट को हैड टू में बदल दें। किस में बदल दें? हैड टू में। अब हैड टू कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका बी फिलहाल।
माई डॉटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। आपको दिख रहा है इज एम आर। इज एम आर दिखा तो आपको ढूंढना चाहिए वॉज वर। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 59 का ए आंसर हो जाएगा। हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। इज एम आर यानी कि वॉज वर कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आपका माई अंकल, अंकल के हिसाब से आपको लगाना होगा इसका ही, तो ही आपका सिर्फ पहले में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फर्स्ट। वेट आउटसाइड द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है आपका ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर ये इम्पेरेटिव है तो सेंटेंस को आपको जुड़ना होगा टू से। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, पहले में टू जुड़ा। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, यहाँ पे दूसरे में टू है लेकिन वो मी से पहले इसलिए बाहर। थर्ड में टू है ही नहीं, फोर्थ में टू है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है, वो इसका आंसर होगा। द एग्जामिनर सेड कैंडिडेट एट द एग्जाम हॉल वर नर्वस। हमें दिख रहा है वर, याद रखिएगा, माफी चाहूँगा, पर यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर डायरेक्ट में कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इसको करना पड़ता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, यानी कि हमें ढूंढना होगा हैड बीन कितनों में, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। सेंटेंस देखिए, द एग्जामिनर सेड दैट कैंडिडेट एट द एग्जाम हॉल हैड बीन नर्वस। तो फिलहाल क्या दिक्कत है सेंटेंस में? दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं। द एग्जामिनर सेड दैट कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल हैड बीन नर्वस। अच्छा सॉरी, बी में हैव बीन है। देखिए क्या बारीकी से बेवकूफ़ बनाया, मैं तो गौर नहीं कर पाया, कसम से सही बता रहा हूँ। अगर मैं से एक दो बार वो गौर ना कर पाता तो मैं इसके दोनों आंसर पढ़ देता, ये बात पक्की है। मैं बोल देता कि इसके दोनों आंसर सही हैं। तो थोड़ा सावधान हो गया यार, इस तरह भी ध्यान रखा करें आप। रामा सेड टू द पासर बाय वेयर इज द टिकट काउंटर। आपको दिख रहा है इज एम आर, आपको बनाना होगा वॉज वर। साथ ही साथ आपको दिख रही है डब्ल्यू एच फैमिली भी, तो सेंटेंस कनेक्ट होगा डब्ल्यू एच फैमिली से ही। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सबसे पहली बात। बी में डब्ल्यू एच फैमिली है, बिल्कुल है, सी में भी है और डी में भी है। रामा आस्क्ड द पासर बाय, रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर द टिकट काउंटर पहले आएगा, यानी कि बी बाहर, टिकट काउंटर वॉज, और डी में उसने इज लगाया इसलिए बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। रागिनी सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डू यू वांट मी टू पे फॉर दिस ड्रेस। सेंटेंस में फिर से डब्ल्यू फैमिली आई है, हाउ मच। सेंटेंस हाउ मच से ही कनेक्ट होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद वांट का हो जाएगा वांटेड, जो कि फर्स्ट फॉर्म को आप बनाएंगे सेकेंड फॉर्म में, और दिस का हो जाएगा दैट। पहले में सेंटेंस इफ से कनेक्ट हुआ इसलिए रेस से बाहर। दूसरा सॉरी, पहले में हाउ ही है, दूसरा इफ से है इसलिए बाहर। सी और डी में भी डब्ल्यू एच फैमिली है। द रागिनी आस्क्ड शॉपकीपर, रागिनी आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच। ही सी में वांट से इसलिए बाहर। ए में वांटेड हर टू पे फॉर दैट ड्रेस। डी में वांट हाउ मच ही वांटेड हर टू पे फॉर दैट ड्रेस। हाउ मच, ए में हाउ के साथ मच नहीं है इसलिए ए भी बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द न्यू पेन। सेंटेंस फिर से डब्ल्यू एच फैमिली से है, वेयर से। सेंटेंस वेयर से कनेक्ट होगा, हैव का हो जाएगा हैड और यू एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। आई आस्क हिम वेयर ही हैज़, ए बाहर। आई आस्क हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द न्यू पेन, रेस में शामिल। आई आस्क हिम वेयर हैड ही, रेस से बाहर। डी भी रेस से बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका बी, 65 का बी आंसर हो जाएगा। सो ये थे आपके एसएसटी स्टेनोग्राफर से कुछ एक्टिव पैसिव नरेशन का और पीक्यूआरएस का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको खूब मज़ा आया होगा, क्योंकि पीक्यूआरएस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल उसी एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको ये पीक्यूआरएस कराए, एक्टिव पैसिव कराए। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीएल मेंस के लिए आपका पीक्यूआरएस भी इम्पोर्टेंट है, एक्टिव पैसिव भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके लिए क्लोज टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। यस, आपको सभी चीज़ों को पकड़ बनानी होगी, ना केवल सीजीएल मेंस के लिए और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, बाकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी। तो अपने आप को रखिए 100% तैयार, तो ये आप 100% दे पाएंगे।
क्योंकि ये ज़िंदगी का भी रूल है, गिव 100% एंड रिसीव 100%। 100% दीजिए, 100% लीजिए। क्योंकि अगर आप एक दुकान पर जाएं 100 का नोट दे करके, क्या आप 99 रुपीज़ का सामान लेंगे और वापस आ जाएंगे घर अपने, बाकी पैसे उसी के बाद छोड़ करके? जी नहीं, आप अपने पैसे बचे हुए भी लेकर के आएंगे, क्योंकि आपने उसे पूरे 100 रुपीज़ दिए हैं, तो आप 100 रुपीज़ का ही लेंगे उससे सामान। यस, इसलिए तो फिलहाल 100% दीजिए, 100% लीजिए कि थ्योरी अप्लाई कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए, सेट पे कीजिएगा प्रैक्टिस। कल फिर मिलते हैं नई प्रैक्टिस के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।